बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कीमे के पराठे बनाने लगे हैं जो सबके ही मोस्ट फेवरेट होते हैं। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने हाफ के जी कीमा लिया जिसको अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच कूटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कूटा हुआ खुश्क धनिया और साथ में इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और आधा ही चाय का चम्मच काली मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 ही खाने का चम्मच इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। ये मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली थी। 200 ग्राम दही इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अब इसमें आधा चाय का चम्मच क्रश मिर्च जाएगी और ये मैंने 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल या घी शामिल कर ली इसके अंदर और इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लें और इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। ये 1.5 कप मैंने मैदा लिया था और साथ में 1 कप घर का नॉर्मल आटा लिया है। ये मैं इसलिए इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि जो हमारे पराठे हैं वो सॉफ्ट रेडी हो। 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल इसमें जाएंगे और 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे। ये चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम आटे में नमक और तेल की अच्छी से मिक्सिंग कर लेंगे पहले। फिर हम साथ में ही थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आटे को गूंथते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम आटे गूंदेंगे ताकि जो हमारी आटे की डो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। ये देखिए हमारे आटे की डो अच्छी रेडी हो गई है। ये ना तो आटा हाथों को चिपक रहा है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे और इसके साथ ही पेड़े भी बना लेंगे। ये मैंने इसके 5 पेड़े बनाए। आप 4 भी बना सकते हैं लेकिन 4 बनाने से आपके पराठे बड़े होंगे। अगर आप 5 बनाएंगे तो आपके नॉर्मल साइज़ के अच्छे पराठे रेडी होंगे। और ऊपर से हम इसको सारा कुकिंग ऑयल लगा देंगे ताकि जो हमारे पेड़े हैं वो सॉफ्ट रहे। ये मैंने जो कीमा मैरिनेट करने के रखा हुआ था इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। पहले 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पर पकाएंगे, फिर इसकी 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो इसमें आधा कप पानी भी शामिल कर लें। ये हम इसको ढक के 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इधर आके हमारा जो कीमा है वो रेडी हो गया है और जो इसमें पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। कीमे के अंदर दही हमने डाली तो उसने पानी छोड़ा था और उसी में हमारा कीमा रेडी हो गया है। अब हम एक फूड प्रोसेसर में सबसे पहले कीमा डाल लेंगे। कीमा डालने के बाद ये मैंने आधा कप माश की धुली हुई दाल ली थी जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। इससे कीमे का पराठों का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने बॉईल की हुई है जो बिल्कुल ही गली हुई है। और अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल लेंगे और फूड प्रोसेसर में इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। ये हमारा जो मटेरियल है वो रेडी है। अब हम इस सारे मटेरियल को बोल में निकाल लेंगे। ये सबसे पहले मैंने मैट पे सारा ऑयल लगा लिया है। अब हाथ की मदद से ये पेड़े को कीमा बनने के लिए रेडी करेंगे। फिर चारों तरफ वो प्रेस कर लें, फिर ऐसे रख के इसको भरा कर लें। अब इसके बेलने को भी घी लगा लेंगे और इसके वजह से इसको थोड़ा सा रोटी को बड़ा करेंगे। अब इसके सेंटर में हम कीमा रख लेंगे और एक इसका कॉर्नर हम पकड़ेंगे और बाकी कॉर्नर भी इसके साथ में लाकर इसका सारा रोड में इसको ले जाएंगे, घुमा लेंगे सारे रोटी के ऊपर से।
ये हमारा कीमे का पेड़ा रेडी हो गया है। अब हम इसकी दूसरी साइड करेंगे और इसको 3 से 4 जगह पर पिंडी लगा देंगे। अब हम हाथ की मदद से हम बेलना नहीं यूज़ करेंगे। अगर हम बेलना यूज़ करेंगे तो हमारा कीमा बाहर निकलेगा। हाथ की मदद से इसको प्रेस कर करके रोटी बना लेंगे। अगर आपको फील हो कि इसके किनारे पराठे के थोड़े से मोटे हैं तो वो उसको भी दबा लें। ये हमने एक साइड इसकी पका ली है, अब हम इसकी दूसरी साइड पका लेंगे। ये हमारे पराठे रेडी हो गए हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।